crying out, they're asking God, God, what else is there for me to do? I have done everything that is in my control, that is in my reach, that is in my power. हाँ परवेश साहब, in Bible there's a book called Galatians, book of Galatians, chapter 6 verse 9. Book of Galatians chapter 6 verse 9, for those who are tired. Galatians की किताब है, उसका छठा बाब और उसकी 9वीं आयत. अगर आपके पास बाइबल नहीं है, if you don't have Bible, you can call us and we'll send you Bible in your own language. अगर आपके पास बाइबल नहीं है, आप हमें कॉल कीजिए, हम आप ही की जुबान में आपको बाइबल भिजवाएंगे. लेकिन बाइबल में खुदा के कलाम का ये हिस्सा बहन जी आपके लिए है, गौर से सुनिए भाई जी, आपके लिए भी है. If you feel tired today, this message is for you. Listen to this carefully. Galatians chapter 6 verse 9 लिखा है, परवेश साहब, हम नेक काम करने में हिम्मत ना हारें, क्योंकि अगर बेदिल ना होंगे तो ऐन वक्त पर काटेंगे. हम नेक काम करने में हिम्मत ना हारें. बुरा काम करने में अक्सर हिम्मत हम नहीं हारते, परवेश साहब, करते चले जाते हैं. शौहर के साथ बदसलूकी करते चले जाते हैं, बीवी के साथ बदसलूकी करते चले जाते हैं. बाइबल हमें बताती है नेक काम करने में हिम्मत मत हारो. शौहर की खिदमत करने में हिम्मत मत हारें बहन जी. आप शौहर के लिए नहीं, खुदा के लिए करती हैं, क्योंकि खुदा देख रहा है. भाई जी, सेम थिंग विद यू. अपने घर को पालने पोसने के लिए, बच्चों की तरबियत करने के लिए, बीवी को अपना प्यार दिखाने के लिए हिम्मत मत हारें, बिकॉज गॉड इज वॉचिंग यू. और बाइबल हमें बताती है, क्योंकि अगर बेदिल ना होंगे, अगर बेदिल हो गए तो कश्ती बीच में डूब जाएगी. बेदिल ना हो तो ऐन वक्त पर काटेंगे. हमारी एक बहन का फोन आया प्रोग्राम से पहले, कहने लगी कि मेरी बहन एक बिजनेस बेचना चाहती है, कई महीने हो गए हैं, बिजनेस बिक नहीं रहा. एंड आई एम श्योर परवेज साहब, शी फील्स टायर्ड. Parvesh साहब, when you bought the farm, you have animals, you have goats, and I don't know you have cows or not, but at least goats you had, right? And when business, you wanted to sell it, and when business doesn't sell, sometimes you get disheartened and you feel tired, right? है ना, बाइबल कहती है बेदिल ना हो. बेदिल ना होंगे तो ऐन वक्त पर काटेंगे. भाई जी, आज का मैसेज आपके लिए है, बेदिल मत हो तो ऐन वक्त पर आप काटेंगे. बाइबल में एक और किताब है, यिर्मयाह नबी. ये खुदा के नबी गुजरे हैं, और वो बहन भाई जो नबी के लफ्ज से शायद इतने वाकिफ नहीं है, नबी वो होता है जो खुदा का मैसेज आप तक पहुंचाता है. प्रॉफिट इज द वन हु टेक्स फ्रॉम गॉड एंड गिव इट टू यू. ही हियर्स फ्रॉम गॉड एंड डिलीवर द मैसेज टू यू इन शॉर्ट. एंड Jeremiah 31 and verse 25. यिर्मयाह की किताब, उसका 31वां बाब और उसकी 25वीं आयत. प्रवेश साहब, हमारे बहनों भाइयों के लिए लिखा है, क्योंकि मैंने, ये खुदा फरमा रहा है, खुदा कह रहा है कि मैंने थकी जान को आसूदा और हर गमगीन रूह को सैर किया है. हाँ परवेश साहब, वो जाने जो थक जाती हैं, खुदा कहता है मैं उनको आराम बख्शता हूं, मैं उनको आसूदा करता हूं. जो भूख जिनको लग जाती है, थक के जिस्म कमजोर हो जाता है, मैं उनकी ताकत बन जाता हूं. बहन जी, भाई जी, आज का ये मैसेज आपके लिए है. अगर आप थक चुके हैं, अगर आप थक चुकी हैं, रन एट द फीट ऑफ गॉड. ही लव्स यू. ही विल रीन्यू योर एनर्जी. ही विल गिव यू स्ट्रेंथ. बट बेदिल मत हो. डोंट लूज हार्ट. तो आप देन यू विल रीप at the right time. और जब फसल पकने का वक्त आएगा, I want you to be there. Don't miss that opportunity. उस मेहनत जो आपने की है, जब उसके पकने का वक्त आएगा, उस मौके को खो मत दीजिएगा बेदिल होकर. गौर से मेरी बात सुनिए बहन जी, बेदिल मत हो, क्योंकि हो सकता है उससे मौका खो जाए जब फसल कटने का वक्त है. इतनी मेहनत की आपने भाई जी, आपने भी. Continue and gain strength from God. And you will see the difference. खूबसूरत गीत सुनते हैं, उसके बाद वापस आते हैं. हमें फोन कीजिए 214-751-7700. 214-751-7700. पंजाबी जुबान में हजरत दाऊद नबी, संत दाऊद की किताब ज़बूर के एक हिस्से का तर्जुमा पंजाबी जुबान में हम सुनते हैं गुलाम अब्बास की आवाज में. उसके बाद वापस आते हैं. हमें कॉल कीजिए 214-751-7700.
आप सुन रहे हैं रेडियो प्रोग्राम पैगाम. द स्टूडियो नंबर इज 2147517700. If you would like to call us, please call us at this number. Thank you. आस रख के यहोवा दी करदा सा इंतजारी दोस्त ने मेरे ते तरस खा के सुनी मेरी सारी आहुदारी मैं सब्र दे नाल आस रख के यहोवा दी करदा सा इंतजारी हेलो जी, आप ऑन द एयर हैं. हेलो हेलो जी, आप ऑन द एयर हैं. आपका नाम? या कहीं पूछते हैं आप श्योर सर, आप होल्ड कीजिए, प्लीज होल्ड. जी, आप ऑन द एयर हैं. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग जी आजाद साहब. बस आपकी दुआ में मुझे याद रखिए. जी, आप फिक्र मत कीजिए आजाद साहब. आई रिमेम्बर, हमें याद है. शुक्रिया. मैनू कट के ले आया बाहर चट्टान तेरे आप ऑन द एयर हैं. हेलो जी, आप ऑन द एयर हैं. Can you take me off the air, जी please? जी जरूर. आस रख के यहोवा दी करदा सा इंतजारी खुदा ने गीत एक नवा सिखाया कि जिस तो होवे तारीफ उसदी खुदा ने गीत एक नवा सिखाया कि जिस तो होवे तारीफ उसदी बस तेरे मनण के खौफ उसदा ते आस रखण रब ते सारी मैं सब्र दे नाल आस रख के यहोवा दी करदा सा इंतजारी मुबारक